नेताजी बहुत घबराए हुए हैं। मैं कभी घबराता नहीं। आप ऐसा प्रश्न करते हैं कि मित्र हैं तो आपसे मैं क्या कहूँ। मैं आज तक लाइफ में कभी ऐसा घबराया लगता है थके हुए। कोई थके नहीं है। ये आप थके नहीं हैं। आप अपने प्रश्न पूछिए, उसका जवाब लीजिए। जिले में 7 विधानसभा है। अब लोकसभा चुनाव सामने है, कुछ महीने बचे हैं। जो जन समस्या है, चाहे वो किसानों की बात करें या उस तबके की बात करें जो डेली कमाता और खाता है, बात करें बिजली की, बात करें सड़क की, बात करें शुद्ध पेयजल की, तो क्या इस मामले में बलिया जनपद की बात करें सातों विधानसभाओं में, आपको किस नज़रिया में लगता है कि बेहतर या खराब, क्या सही है? बलिया जनपद में आप देखिए, आपने पूरे यूपी का, पूरे बिहार का भी दौरा किया है। बलिया जनपद का विकास के नाम पे एकदम बहुत पीछे हमारा बलिया जनपद है। आप देख लीजिए बलिया जनपद में विकास कहाँ हुआ है। एक आपके सामने यहाँ जेल है। कितने दिनों से सुन रहे हैं कि जेल बन रही है, जेल बन रही है। जेलों में कैदियों के लिए पानी भर जाता है और पानी भरने से तमाम तरह के रोग, डेंगू, तमाम बीमारियां होती है, लोग मरते रहते हैं। एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, इसके अंदर पानी भर जाता है। तो बलिया जिला की दशा क्या है आप देख रहे हैं। एक साथ साथ पूरे बलिया की सीवर लाइन देखिए। बरसातों में इस साल तो बरसात कम हुआ है, पूरी सीवर लाइन चौक हो जाती है। बलिया का विकास देख लीजिए आप। सड़क आप देख ही रहे हैं, बिजली के तारों की जर्जर व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। 1989 में, 89-90 में माननीय विक्रमादित्य पांडे ने उद्घाटन किया और जापलिनगंज में उनका उद्घाटन का बोर्ड लगा हुआ है। तो न सीवर व्यवस्था सही हुई बलिया की, न बिजली व्यवस्था सही हुई बलिया की, न हॉस्पिटल की व्यवस्था बलिया की सही हुई। हॉस्पिटल में इतनी महंगी महंगी मशीनें आई हैं और उसको संचालन की व्यवस्था नहीं है। तो ये सरकार बुरी तरह से आज 6.5 साल से काम कर रही है, बुरी तरह से फेल है। लॉ एंड ऑर्डर भी तो बढ़िया है। लॉ एंड ऑर्डर में आप इतिहास उठा के देख लीजिए। 20 साल के अंदर में इधर जितना बलिया में, अभी 1.5 साल में जितनी बलिया में घटनाएं हुई हैं, आप उसका ग्राफ देख लीजिए, क्राइम का रिपोर्ट देख लीजिए। हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर ख़राब स्थिति है तो पूरे उत्तर प्रदेश की है, सबसे उसमें ख़राब स्थिति बलिया की है। आप देख लीजिए जा कर के, बहुत स्थिति खराब है। और सड़कों की क्या स्थिति? सड़कों की स्थिति तो सामने है कि भाई अब हम लोग आते हैं देखते हैं तो बड़ी गाड़ियों के चक्के में धक्का लगते हैं तो छोटी गाड़ियों का क्या हाल होगा। बहुत सड़क जर्जर है, बहुत ख़राब है, बहुत स्थिति बलिया की ख़राब है। आप डकबंगले में चले जाइए। हमारे श्रवण कुमार जी प्रभारी उत्तर प्रदेश के आए थे, रात भर रुके, रात भर में 15 बार बिजली कटी। इतनी व्यवस्था तो मैंने देखा नहीं। अभी एक दिन और हमारे मित्र आए थे, वहाँ मैं मिलने गया तो वही बिजली के हाल है डकबंगले की। तो ये क्या है, बलिया जिला इतना पिछड़ा हुआ जिला है, क्या है। विकास के नाम पे बलिया जनपद के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत धोखा किया है। अब बलिया वालों को, पूर्वांचल वालों को विकास से बहुत दूर रखा है। अच्छा, सवाल ये कि अच्छा बात हो रही थी विकास की, विकास में बलिया में आप बताया कि समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत सारे विकास में कौन सा विकास हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी का जितनी सारी, इधर जो गंगा पे पुल बना उन्होंने सैंक्शन किया था, उनके टाइम में 90% काम हो गया। आज तक ये भारतीय जनता पार्टी सरकार 6.5 साल हो गया और बिहार से यूपी का कम्युनिकेशन नहीं बना। तो ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ समाजवादी पार्टी इतना अच्छा काम करती थी, उसका आज तक वो बनने नहीं दिया। भाजपा के किसी नेता या भाजपा का उस पर ध्यान ही नहीं है कि बन जाएगा तो क्रेडिट आम जनता को मिलता, लेकिन वो तो द्वेष भावनापूर्ण काम कर रही है। उसी तरह से देखा जाए, इधर एक ब्रिज बन रहा था सिकंदरपुर के पास में, वो भी लटका हुआ है। विकास के नाम पे अभी अभी आपने एक पुल देखा है, जहाँ पे अभी अभी पुल गिरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देख लीजिए विकास कहाँ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी में विकास हो रहा है, वहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, बाईपास बन रहा है, वहाँ तत्काल सुविधाएं हो रही है। विकास कहाँ हो रहा है? गोरखपुर में हो रहा है। ये बलिया वालों के साथ, बागी बलिया है, बलिया के साथ में धोखा हुआ है और अभी भी धोखा हो रहा है। इसलिए इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान से, यूपी से और बागी बलिया से विदाई
तय है। मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हुई है। खाली घोषणा ना है, कागज में हवा हवाई है। घोषणा का मतलब क्या होता है जी? यूनिवर्सिटी भी तो बना है। सब झोंका है। यूनिवर्सिटी अरे फिर वही बात कर रहा है, यूनिवर्सिटी हाँ। सब कुछ हवा हवाई कागज में है। और वो सब जो भी स्कीम है अखिलेश जी के द्वारा ही पास की हुई है, उसको अभी धरातल पे भारतीय जनता पार्टी खड़ा भी नहीं कर पा रही, दिखा भी नहीं पा रही है। यूनिवर्सिटी किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव जी की। अच्छा, अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से क्यों नहीं जोड़ा? हाँ, ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया तक जोड़ने का प्लान किया था। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद उस समय इस क्षेत्र का एक नेता था, गाजीपुर का रहने वाला, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, जिसको जनता ने जवाब दिया, उन्हें इसमें चुनाव हरा दिया, उसने गाजीपुर में उसको उतार दिया। तो आज बलिया वालों के साथ धोखा हुआ और ग्रीन फील्ड में एक लॉलीपॉप बलिया वालों को दिखाया जा रहा है, जो अभी तक ज़मीनों पे वो किसानों का रजिस्ट्री करा लिए ज़मीन, उसका किसानों का मुआवजा नहीं दे रहा है। वो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा कहते हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसे कुछ कहते हैं, उसमें किसी को मुआवजा दिए, किसी को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। क्या मामला है सरकार की? आपने लैंड लिया तो मुआवजा तो देना चाहिए गरीबों को। एक तो बलिया जिले में ऐसे ही आबादी। मैं अपने प्रश्नों पे आता हूँ कि ठीक है, आपका दावा है कि देश में सरकार बनेगी, गठबंधन बनेगा, इंडिया की सरकार बनेगी, तो बलिया के लिए आपने क्या सोच रखा है विकास के मामले में? बलिया के लिए विकास के मामले में सरकार बनने के बाद बलिया जनपद के चारों तरफ सबसे पहले बाईपास, पहला काम। दूसरा, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बढ़िया। तीसरा, आपको जो आम जनता को परेशानी है मेडिकल के साथ साथ, यहाँ पे एक हवाई अड्डा होना चाहिए बलिया वालों के लिए, ठीक है। चौथा, उसके साथ साथ में बलिया जनपद में जो बिजली की जर्जर तारें हैं, सभी तारों को चेंज करा के आम जनता, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे? उद्योग धंधा के लिए यहाँ पे ज़मीन नहीं, लैंड नहीं है। मैं कहूँगा इतना ही हो जाए और शिक्षण संस्थान एक बेहतर हो जाए तो हम समझते हैं उसके बाद उद्योग धंधों का नंबर आएगा। पहले बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, लोगों की मेडिकल की सुविधा मिल जाए, आने जाने के हवाई यात्रा की सुविधा हो जाए, उसके बाद हम उद्योग धंधे के विषय में बात करेंगे। क्योंकि हमारा जनपद गंगा और घाघरा दोनों से त्रिकोण में एकदम से सटा हुआ है, तो उद्योग धंधा भी उस पर भी हम लोग दिमाग लगाएंगे। लेकिन पहले बलिया वालों को ये तो सौगात मिल जाए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बलिया के विकास के लिए और क्या हो सकता है। चलिए, हमारी बात हो रही थी अवलेश कुमार सिंह से, जो जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इनका दावा है कि जदयू यानी देश में जब इंडिया की सरकार बनेगी तो विकास के बहुत सारे वादे होंगे, जो अब तक नहीं हुए वह इंडिया करके दिखाएगी। बलिया के बारे में इन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डा, सड़क, जर्जर विद्युत तार व्यवस्था, सब कुछ बेहतर और सुंदर होगा। ये कब दिन आएगा ये तो वक्त की बात है, लेकिन जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव का अवलेश कुमार सिंह का ये दावा है कि हम कर दिखाएंगे। हम बात जो करते हैं उसमें दम होती है, और दम उस वक्त दिखाई देगा जब देश में इंडिया की सरकार बनेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।